हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 ऐसे नेमिंग रिएक्शन जो कि आपको एग्जाम में आना कंफर्म है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो रिएक्शन है उसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें जो हमारा प्राइमरी अमाइन होता है, जैसे कि यहाँ देखो एनिलीन है, प्राइमरी अमाइन है ये। जब हमारा रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये हमारा अल्काइल एनिलीन देता है। यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप का यहाँ पे रिप्लेस होता है नाइट्रोजन के द्वारा। ठीक है, और यहाँ हमारा बाई जो बनता है प्रोडक्ट वो बनता है सोडियम कार्बोनेट। ये हमारा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और हमारा यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड बनता है। तो ये आप लोग को याद रखना होगा, कभी कभी पूछ लेता है कि इसका बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, और यहाँ पे वाटर भी निकलता है। तो ये है हमारा रिएक्शन। अगर तुम्हारे एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो तुम्हें लिखना है व्हेन प्राइमरी अमाइन लाइक एनिलीन रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड it gives alkyl aniline, and in by-product it gives sodium carbonate and sodium bromide and water. So this is called Hofmann bromide degradation reaction. Next हम लोग चलते हैं रिएक्शन पे। तो ये हमारा दूसरा रिएक्शन जिसका नाम है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इसमें हमारा थैलेमाइड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और ये हमारा देता है साल्ट ऑफ थैलेमाइड। इसको आप लोग इंटरमीडिएट भी बोल सकते हो, लेकिन इसका नाम होगा साल्ट ऑफ थैलेमाइड। और जब फिर ये साल्ट ऑफ थैलेमाइड रिएक्ट करता है अल्काइल हैलाइड के साथ तो ये हमारा दे देगा एन अल्काइल थैलेमाइड। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। ये स्ट्रक्चर इसका देखो, ध्यान से देख लो, क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर बहुत ही मतलब मुश्किल है याद करना। ये तो मान लो आसान है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, दो दो कार्बोनाइल एटम है और यहाँ पे N माइनस और K प्लस है, तो ये तुम्हारा डायरेक्ट हो जाएगा साल्ट ऑफ थैलेमाइड। तो ये आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। सो ये है हमारा तीसरा रिएक्शन जिसका नाम है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग एक टेस्ट भी मानते हैं आइसोसाइनाइड का, क्योंकि यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, तो जब हमारा 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो कि इथेनॉलिक है, और इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो ये हमारा आइसोसाइनाइड बना के देता है। और पाई प्रोडक्ट में ये हमारा देता है पोटेशियम क्लोराइड और प्लस में वाटर। तो इसको हम लोग आइसोसाइनाइड भी बोल सकते हैं या फिर कार्बाइल अमाइंस भी बोल सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि ये सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही इससे रिएक्ट होगा और आइसोसाइनाइड बनाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारे एग्जाम में आ जाए कि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन नॉट सो दिस रिएक्शन, क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये आइसोसाइनाइड टेस्ट है। आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ 1 डिग्री अमाइन ही ये रिएक्शन करता है। ठीक है, तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट रिएक्शन पे। यह हमारा चौथा रिएक्शन जिसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे तीन तीन केस मतलब है, एक में या तो साइनाइड रहेगा, एक में ब्रोमीन रहेगा, एक में क्लोरीन रहेगा। ये तीनों अगर रहेगा जहां पे तुम्हारा देख लो या तो CuCl या फिर HCl या फिर CuBr या फिर HBr या फिर CuCN या KCN, तो तुम वहां समझ जाना कि वहां पे हमारा सैंडमेयर रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, जब हमारा डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट करेगा कॉपर क्लोराइड के साथ या HCl के साथ तो ये हमारा दे देगा अल्काइल क्लोराइड और प्लस में N2 गैस लिबरेट करेगा। ठीक है, फिर हमारा जब डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट करेगा कॉपर ब्रोमाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड तो ये हमारा दे देगा अल्काइल ब्रोमाइड। और इसमें भी सेम है, यहाँ देखो कॉपर यहाँ पे ये जरूरी है। ठीक है, कॉपर रहेगा तो ही सैंडमेयर रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ भी देखो अल्काइल साइनाइड दे देगा। ये तीनों में देखो N2 मतलब नाइट्रोजन गैस हो रहा है लिबरेट। ठीक है, तो तीनों में नाइट्रोजन गैस लिबरेट होगा और तीनों में देखो अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड और साइनाइड बन रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो ये है हमारा पांचवा रिएक्शन जिसका नाम है गैटरमैन रिएक्शन। जब हमारा डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट करेगा कॉपर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये हमारा अल्काइल क्लोराइड दे देगा और नाइट्रोजन गैस लिबरेट करेगा और कॉपर हैलाइड देगा। ठीक है, यही यहाँ पे HCl पे सिर्फ यहाँ पे क्लोरीन रहेगा, यहाँ पे ब्रोमीन रहेगा। तो जब हमारा डाइजोनियम सॉल्ट कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड तो ये हमारा अल्काइल ब्रोमाइड दे देगा और प्लस में सेम देखो बाई प्रोडक्ट दे देगा, N2 गैस लिबरेट करेगा और कॉपर हैलाइड बना देगा। तो यहाँ पे एक्स क्या क्या है तुम्हारा, एक्स देखो ये है, एक्स यहाँ पे सिर्फ दो ही पॉसिबल है, या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन, आयोडीन
और फ्लोरीन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हैलाइड जो है वो क्लोरीन और बीआर ही होगा। तो अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है गैटरमैन कोच रिएक्शन, सॉरी ये 6 नंबर है। तो हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है गैटरमैन कोच रिएक्शन। जब हमारा ये सबसे आसान रिएक्शन है, जब एक सिंपल बेंजीन रिंग रिएक्ट करेगा कार्बन मोनोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो ये हमारा डायरेक्ट बेंजल डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। देख लो ये सबसे आसान रिएक्शन है। बेंजीन सिंपल रिएक्ट कर रहा है कार्बन मोनोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड, इट यील्ड्स बेंजल डिहाइड, ठीक है, डायरेक्ट। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है कपलिंग रिएक्शन। देखो ये सबसे आसान रिएक्शन है। यहाँ पे देखो दो दो बेंजीन रिंग जुड़ जाएंगे तो तुम लोग समझ जाना कपलिंग। कपलिंग मतलब क्या, दो, तो दो यहाँ पे बेंजीन रिंग है तो स्ट्रक्चर में अगर आए, लेकिन देखो भाई वहां पे चारों में अगर तुमको दे दे कि दो दो बेंजीन रिंग है तो तुम लोग नहीं समझ पाओगे। तो पहले रिएक्शन समझ लो। कपलिंग रिएक्शन होता क्या है, देखो जब हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा फेनॉल के साथ, तो यहाँ से ये फेनॉल जो है यहाँ से OH सिर्फ निकल जाएगा और यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ये आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। ये OH निकल जाएगा फेनॉल से और ये जो यहाँ का नाइट्रोजन है ये आके इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में डबल बॉन्डिंग हो जाएगा और ये हमारा बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। क्योंकि यहाँ पे दो दो बेंजीन है तो यहाँ पे एजो यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर तुमसे पूछ ले कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड है, तो यहाँ पे देखो दो दो बॉन्ड बन रहे हैं, डबल बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बाई प्रोडक्ट जो निकलेगा वो रहेगा क्लोरीन और प्लस में वाटर। तो ये हमारा कपलिंग रिएक्शन। एक और बार देख लो, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद फेनॉल इट यील्ड्स पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। यहाँ देखो पैरा पर यहाँ पे लगा हुआ है ना, इसमें भी यहाँ लगा हुआ है, इसमें भी यहाँ लगा हुआ है, तो इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। तो ये हमारा कपलिंग रिएक्शन हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो ये हमारा नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है डी कार्बोक्सिलेशन और कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका दो दो नाम है, डी कार्बोक्सिलेशन और कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये होता क्या है पहले देख लो। जब हमारा सोडियम का साल्ट रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से, और इसमें जब हम लोग हीट देंगे तो ये हमारा डायरेक्ट एल्केन में हो जाएगा, एल्केन में बदल जाएगा। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है सीधा, ये देखो CO2 है ये निकल जाएगा और यहाँ पे एल्केन बना देगा। और ये जो यहाँ पे जो सोडियम है वो CaO के साथ बना देगा कार्बोनेट। तो यहाँ हमारा बाई प्रोडक्ट जो बनेगा वो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो एक बार और देख लो कि डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता क्या है और या कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो यहाँ देखो व्हेन सोडियम साल्ट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड and in given heat it gives alkane and by product of this reaction is sodium carbonate, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो ये हमारा नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ये हमारा एक मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें कि हमारा जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है हैलाइड के साथ, वो हैलाइड जो रहेगा या तो क्लोरीन रहेगा या तो ब्रोमीन रहेगा, आयोडीन और फ्लोरीन के साथ ही रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस और वाटर के साथ। तो ये हमारा बना देगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ये यहां से बस एक हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पे हैलाइड जुड़ जाएगा और कुछ नहीं है। देख लो यहाँ सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा और यहाँ पे सिर्फ हैलाइड बन गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक और खास बात इसमें ये है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। जैसे यहाँ देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके बगल वाला जो कार्बन है इसके पास दो दो देखो अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तभी ये रिएक्शन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर इसके पास कोई भी नहीं रहेगा अल्फा हाइड्रोजन एटम, मान लो जैसे ऐसे रहेगा ये RCOOH, ये डायरेक्ट रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके पास देखो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है जैसे यहाँ पे है, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए उसके पास एक न एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, तभी वो हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और इसमें जो हमारा बनता है प्रोडक्ट उसका नाम क्या है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नेमिंग कैसे हुआ, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है इसीलिए अल्फा, और हेलो यानी कि यहाँ पे हेलोजन लगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम हो गया अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन के तरफ। तो ये है हमारा लास्ट नेमिंग रिएक्शन जिसका नाम है स्टीफिकेशन रिएक्शन। इसमें देखो जब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड लाइक H2SO4 H3PO3 जहां से हमको हाइड्रोनियम आयन मिले,
तो वो हमारा ईस्टर बनाता है, और प्लस में जो इसका बाई प्रोडक्ट बनता है वो बनता है वाटर। तो देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे अल्कोहल है, ठीक है। ये दोनों 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1 डिग्री अल्कोहल है। रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में, यानी एसिड के प्रेजेंस में। ये हमारा बना दे रहा है ईस्टर। यहाँ देखो ईस्टर, और प्लस में ये वाटर निकाल दे रहा है। तो हमारा ईस्टिफिकेशन है, उसको अगर वो तुम्हारे एग्जाम में आ गया तो उसको लिखो कैसे, तो देखो बताता हूं। तुमको ऐसे लिखना है, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड व्हिच yields hydronium ion, then it forms ester, and the byproduct formed in esterification reaction is water, so this is called esterification reaction। तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन थे। इसके और भी पार्ट्स हैं, मेरे चैनल पे जाके नीचे देख लेना, वहां पे पार्ट 1 पार्ट 2 है, ये हमारा पार्ट 3 है। तो अगर ये वीडियो तुमको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और ये तुम्हारे क्लास 12 के बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।